हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार अपने मैथ्स के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में नेक्स्ट टाइप। ठीक है दोस्तों, टाइप है 4 है। इसमें एक क्वेश्चन है। अभी टाइप 4 का बेसिक चीज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई युद्ध लड़ना है तो उसकी पहले उसका प्लानिंग करके लड़ा जाता है। यदि युद्ध जो कि करना है, युद्ध करने से पहले हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो युद्ध पे फेल हो जाएंगे। कैसे दुश्मनों को मारना है, किस एंगल से मारना है, वो सब हमको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, तो ए बी का 20% है। तो बोला है कि बी का बोला है, तो ये नहीं कि बटा के बी लिखेंगे, ऐसा नहीं। इसमें जो बोला है वही ले लेंगे। तो बी 100 ले लेंगे। और बोला है कि ये जो है कि बी का 20% है, तो ये जो है कि हम 20 ले लेंगे। अब दोस्तों ये नहीं कह रहे कि 100 का 20% निकालना है, ऐसा नहीं, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट गया और 2 1 कम 2, 2 5 10, कितना आ गया दोस्तों? ए संबंध है 5, यानी कि 1:5। ठीक, उसी तरह बी एक क्वेश्चन है, ए बी का 40% है, इसका निकालेंगे हम ए रेशियो बी। ठीक है, तो बी का 40% है, तो बी को हम 100 में ले लेंगे और ए कितना ले लेंगे हम 40। ठीक, अगर बी 100% ले लेंगे, ए 40%। कट करते हैं, 2 गुना 4, 2 5 10, कितना आ गया? ए बी रेशियो कितना हो गया? 2:5। ठीक, बी जो है कि बी आगे हो गया है, ए पीछे हो गया है। क्या करेंगे हम? बी ए का 10% है, तो हम ले लेंगे ए रेशियो बी। ठीक है, तो कह रहा है कि बी जो है कि ए का 10% है। ठीक, तो ये बराबर हम क्या ले लेंगे? 100 ले लेंगे। ठीक है, और कह रहा है कि ए का 10% बी है, बी को क्या ले लेंगे हम? 10 ले लेंगे। ठीक है, या तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी पहले है और ये बाद में, तो बी पहले कर लेते हैं, ए बाद में कर लेते हैं। ठीक, ताकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में इजी है, आसान है, डिफिकल्ट। ठीक, बी रेशियो ए कर लेते हैं। ये बोला है कि बी ए का 10% है, तो ए का 10% है, तो ये बराबर हम क्या ले लेंगे उसको? 100 रेशियो बी कितना है? 10%, यहाँ ले लेंगे हम 10। क्या होगा दोस्तों? 1:10। ये हो गया। ठीक, अब निकाल लेंगे। ये तो बी रेशियो ए का हो गया और जो है कि निकाल लेंगे ए रेशियो बी का होता है, तो ए रेशियो बी का ए हो जाएगा। और ये हो गया, इससे कट गया, क्या बचा? 10 रेशियो 1, ये हो गया। फिर उसको वही सेम है, जैसे ए रेशियो बी, ए को हम पहले ले लिए थे, इसमें ए को लास्ट में कर दिए, तो बात एक ही है। इसको हम जैसे पलट देंगे, ए रेशियो बी है, ये भी क्या जाएगा? ए बराबर क्या होगा? 10 हो जाएगा, और बी क्या आ जाएगा? 1। ये एकदम सेम ही है। ठीक, चाहे तो बी को आगे पीछे लिखिए, चाहे तो आगे लिखिए, चाहे ए को पीछे लिखिए, चाहे तो ए को आगे लिखिए, उसका वैल्यू, इसका रेशियो सेम ही आएगा। ठीक, ये है ए बी का 16 सही 2/3% है। तो दोस्तों हम 100 मान पर नहीं जाएंगे, 100 की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक, कैसे करते हैं? 16 सही 2/3% है, तो इसका सबसे पहले वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, वो हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों, 16 सही 2/3% का वैल्यू क्या होता है? दोस्तों ये छोटा छोटा टॉपिक जो है कि हमें, ये छोटा छोटा टर्म जो है कि हमें याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व हो जाए। तो क्या पता चला कि क्वेश्चन 30 सेकंड में करना है, हम इसी को निकालते रहेंगे 30 सेकंड में, कहाँ से क्वेश्चन छूट जाएगा ना।
तो इस याद रहेगा खट से 16 सही 2/3 क्या बनता है 1/6 आ गया खट से। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से हो जाता है ना, इसलिए दोस्तों इसको छोटा छोटा टर्म को हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, इसका मान क्या होता है 1/6 होता है। तो हम ले लेंगे यहाँ a रेशियो b है, तो यहाँ हम a रेशियो b कर लीजिए। ठीक दोस्तों, अब 1/6 है दोस्तों, देखिए कह रहा है यहाँ देखिए क्या आ गया a b का 16 सही 2/3%। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे हम जो हर में है इसको हम क्या मान लेंगे b मान लेंगे, और e जो है कि इसको हम क्या मान लेंगे a मान लेंगे। ठीक दोस्तों, हाँ क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक, इस तरह से। ठीक दोस्तों, तो बोला है ए बी से 12 सही 1/2% अधिक बोला है दोस्तों। तो क्या करेंगे एक मिनट दोस्तों, देखने को स्टार्टिंग सब बोल रहा है ना। आइए दोस्तों, तो आगे देखते हैं क्या दिया है। ए बी से 12.5% अधिक है। 12.5% का मान क्या होगा दोस्तों 1/8 या निकाल लेते दोस्तों 12.5% का मान क्या होता है 1/8। ठीक, तो ये बोला है कि ये जो है बी से 12.5% अधिक है, तो हम ले लेंगे यहाँ से ए रेशियो बी हो गया। ठीक, तो बोला है बी से अधिक है तो बी बराबर क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे। ठीक दोस्तों, और बोला है कि 12.5% के अधिक है, तो अधिक हम क्या कर लेंगे 8 प्लस ये जो 1 है इसको 8 कर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 9:8 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब बोला है कि ए बी से 16 सही 2/3% क्या है कम है। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों यूज कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये दोस्तों हो गया, कहीं डाउट दोस्तों पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक दोस्तों, यूज करेंगे। आगे दोस्तों है ए बी से 16 सही 2/3% कम है। तो दोस्तों 16 सही 2/3% क्या मान होता है 1/6 होता है। आइए दोस्तों, तो 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6। एक बोला है बी से ये जो है बी से इतना क्या है कम है, क्या करेंगे हम ए रेशियो बी। ठीक दोस्तों, बी की जगह 6 हो जाएगा, और कम है दोस्तों तो कम है तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दोस्तों 6 ये जो 1 है इसमें से माइनस हो क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6 - 1। कम के लिए 1 को माइनस कर देंगे, यदि अधिक रहेगा तो प्लस कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए रेशियो बी क्या हो जाएगा 5:6। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि ए बी से 20% कम है तो 2b - a/a का मान बताइए। ठीक दोस्तों, कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, तो अभी ए को गोली मारिए। ठीक दोस्तों, देखेंगे हम पहले ए रेशियो बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए को अभी हटा दीजिए, दिमाग से खाली करिए, इसको हटा दीजिए। वो 20% बोला है तो बी को हम 100 मान लेते हैं। ठीक दोस्तों,
अब बोला कि ए जो है कि 20 से 20% कम है, तो 100% है, 100% से 20% कम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 80 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 80 आएगा। ठीक, ये 0 से 0 कैसे? 2 चौक के 8, 2 5 10। क्या आ जाएगा दोस्तों? ये रेशियो बी का अनुपात क्या जाएगा? 4:5 आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे तो 2b माइनस ए बटा के ए का मान बताइए। ठीक, तो बोला है 2b माइनस ए बटा के ए का मान बताइए। क्या होगा इससे? तो 2 इंटू बी, बराबर दोस्तों क्या है? 5 माइनस ए बराबर दोस्तों क्या है? 4 बटा के ए बराबर दोस्तों क्या है? 2 5 10, 10 10 माइनस 4 बटा के 4 कितना जाएगा दोस्तों? 10 में से 4 गया, 6 बटा के 4, 2 3 6, 2 गुना के 4 कितना जाएगा दोस्तों? 3 बटा के 2। ये दोस्तों हमारा क्या जाएगा? आंसर। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट। यदि ए 360 से 20% अधिक है तो ए का मान क्या है? ये दोस्तों पूछ रहा है। यदि ए 360 से 20% अधिक, ठीक दोस्तों ले लेंगे हम ए इक्वल टू 360, ये बोला है 360 से 20% अधिक है, तो पहले 360 का 20% निकाल लेते हैं। 360 गुणे 20 बटा के 100, एक 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कितना आ जाएगा दोस्तों? 72। ठीक, 36 गुणा के 72। तो बोला है कि ए 360 से 20% अधिक है, ये बराबर हम ले लेते हैं 360। 360 से 20% अधिक है, तो दोस्तों अभी अभी हम लोग निकाले हैं 360 का 20% कितना होता है? तो 72 होता है। तो 360 से 20% अधिक है, तो 72 उसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, प्लस 72 कितना लगेगा दोस्तों? 2 7 6, 13 3 हासिल लगे 3 1 4। ठीक दोस्तों, ये होगा दोस्तों देखिए 2 और 7 और 6 13 3 हासिल लगे 3 1 4, 432 हमारा दोस्तों क्या आ गया? आंसर। ठीक दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्या दोस्तों? यदि ए बी से 16.66% कम है, यदि ए का मान 500 है तो बी का मान क्या है? ये बताएंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम लोग 16.66% का मान क्या होता है वो पहले फाइंड आउट कर ले। तो दोस्तों देखिए 16.66% का दोस्तों मान होता है, ये किसका मान है? तो 16 सही 2 बटा के 3 का एक मान। ठीक दोस्तों, यदि इसको अभी हम सॉल्व करेंगे ये 16.66%, 16 सही 2 बटा के 3% का मान। ठीक है, कैसे दोस्तों देखिए 16 48 तो 50 बटा के 3%। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 50 इस तरह से 3 गुना के सॉरी दोस्तों 3 1 कम 3, 2 बच्चे के 20, 3 छक्का 18, 2 बचा। अब पॉइंट लगा देंगे दोस्तों 20 हो गया, 3 छक्का 18, 2 बचा दोस्तों 0, 2 छक्का 18। दोस्तों देखिए यहाँ प्रतिशत है तो यहाँ प्रतिशत लगा दिए, तो 16 सही 2 बटा के 3% का मान हुआ क्या? नहीं है, हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं उसके बाद दोस्तों। तो ये जो है इतना का मान है। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे 16 सही 2 बटा के 3% का क्या मान होता है? विदाउट फ्रैक्शन क्या मान होता है दोस्तों? 1 बटा के 6। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या बोला है, यदि ए बी से इतना कम है, यदि ए का मान इतना है तो दोस्तों हम ए रेशियो बी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो
क्या बोला इतना कम है दोस्तों, तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ये जो कि कम है दोस्तों 6 में से 1 2 घटा देंगे 5 बचेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एनी डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आइए कम है तो बोल रहा है कि यदि ए का मान 500 है दोस्तों, यदि ए का मान 500 दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 500 5 500 इस तरह हो गया। मतलब ए बराबर क्या 5, तो 5 का मान यदि 500 है तो 1 का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, ऐसा समझे, मतलब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों इस तरह से 500 बटा के 5 5 1 5 100 बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि बी का मान क्या होगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बी क्या है 6 है, तो 6 और इनको क्या कर लेंगे हम 100 कर लेंगे, कितना जाएगा दोस्तों 600 बार दोस्तों क्या जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, एकदम मन लगा के दोस्तों पढ़िए। दोस्तों एक कहावत है कि पैर में जूता रहे या न रहे, लेकिन हाथ में किताब जरूर रहना चाहिए। यदि आपके हाथ में किताब है तो आपको दुनिया को एकदम पावरफुल इंसान बना सकता है वो किताब, कोई ज्ञान। किताब आपके हाथ में रहेगा तो आप जाहिर सी बात उससे आप पढ़ेंगे, जब उससे आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान आएगा, कोई ज्ञान जो भी आपको एकदम दुनिया का पावरफुल इंसान बना देगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, और एक महापुरुष थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों उन्होंने कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी का डिग्री नहीं लिए थे, लेकिन वो जो साइंटिस्ट बने थे उनके नाम क्या गया, डॉक्टर लग गया। दोस्तों किसी में इतना पावर नहीं था कि उनसे सर्टिफिकेट मांग ले कि आप कहाँ से पीएचडी किए दोस्तों। ठीक है तो सोचिए दोस्तों, इतनी काबिल हो गए थे कि किसी में दम नहीं था कि उनसे पीएचडी का सर्टिफिकेट मांग ले कि आप किस यूनिवर्सिटी से किए दोस्तों। ठीक है चलिए ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक दोस्तों, जय हिंद। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार, अपने मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे टाइप 4 का 3 क्वेश्चन हो गया था दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। दोस्तों दिया है चौथा क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ए बी का रेशियो निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी। ठीक दोस्तों, उसमें दोस्तों दिया है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक दोस्तों, कौन अधिक है, तो ये कह रहा है कि बी की आय से अधिक है। ठीक, कौन कम है, बी कम। ठीक दोस्तों, आइए तो बी को दोस्तों हम मान लेते हैं 100% है। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत। और ए का कह रहा है कि बी की आय से 25% अधिक है, तो 100% से 25% अधिक, मतलब 100 में 25 जोड़ देंगे तो अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 125। ठीक दोस्तों इसको कट करेंगे हम 20 25 100 दोस्तों 20 से नहीं कटेगा दोस्तों, 20 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कट पाएगा, पॉइंट में कटेगा, तो पॉइंट में काटना नहीं दोस्तों। ठीक दोस्तों, इंटीजर्स में काटना है हमें, कोई पूर्णांक में कटे, पॉइंट में नहीं। ठीक, तो किससे कटेगा 25 चौक के 100, 25 5 125, क्या आ गया दोस्तों 5:4 आ गया। ठीक दोस्तों, ये तो दोस्तों बोला है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो ए की आय का कहा है, इसको क्या करेंगे हम बटे में कर लेंगे, ए की आय और बी, ए की आय का और बी की आय कहा है, तो बी गुणे 100। बस इसी सॉल्व करने हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक मान दोस्तों क्या है 5
5, बी का मान दोस्तों क्या है 4 गुणे 100, तो 5 एक कम 5, 5 गुना के 10, कितना आ गया दोस्तों 20 चौक के 80, कितना प्रतिशत हो जाएगा 80%। ठीक दोस्तों, दोस्तों देख लीजिए, समझिए, कहीं डाउट है तो पूछिए दोस्तों, कमेंट करिए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, एक बार और समझाते हैं दोस्तों। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, ठीक, जैसे ए जो है वो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसका जो आय यानी कि सैलरी जो है वो जितना मिलता है और बी जो है उसको जितना सैलरी मिलता है, तो बी की सैलरी से इसको क्या मिला, मान लीजिए बी को 100 रुपया मिल रहा है, तो ए को कितना मिल रहा है उससे 25 रुपया अधिक है, यानी कि 125 रुपया मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है 20 का हो गया 125 हो गया, 25 चौके 100, 25 बाकी 125। ठीक, ऐसे फिर कर रहा है कि ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो जो जिसका पूछा है, जिससे कंपेरिजन किया है उसको बटा में लिख लेंगे, ए ऊपर बी गुणे 100। अब जो है कि ए का मान है 5 है, 5 है बटा के 5, ऊपर क्या जगह 4 गुणे 100 काट देंगे 80%। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, आइए, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, आइए, तो सबसे पहले दोस्तों ए रेशियो बी ले लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये बोला है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ठीक, कौन अधिक है, ए अधिक है, बी क्या है कम है, देखिए बी को मान लेंगे ये 100% है, और उसको करा है कि ए जो है कि बी की आय से 40% क्या है अधिक है, तो 100% से 40% अधिक मतलब 140%, मतलब 100 प्लस 140 कर देंगे तो अधिक हो जाएगा 40%, 140%। ठीक दोस्तों, तो 140 ले लेते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों काटते हैं 20 से, 20 पाँचे 100, 20 साते 140, कितना आ गया दोस्तों 7:5 आ गया दोस्तों। ठीक, ये पूछा है कि बी की आय, ठीक, यानी कि ए की आय से यानी कि ए कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए दोस्तों कौन कम है, बी कम है, कितना कम है दोस्तों 2 कम है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 बटा के, देखो दोस्तों अंश में जो है जो अधिक होगा या जो कम होगा उसको लिखा जाएगा। ठीक, फिर बटा के वह किससे कम है, जिससे भी कम होगा उसका क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, फल लिखेंगे। तो क्या 7 है, 7 करेंगे गुणे 100। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों 7 से कटेगा नहीं तो क्या कर लेंगे हम 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे 200 बटा के 7। ठीक दोस्तों, ये क्या आ गया दोस्तों प्रतिशत आ गया। अब इसको और साल छोटा कर लेते हैं दोस्तों, देखिए 7 एकम 7। ठीक दोस्तों, यहाँ 7 दूना के 14। ठीक, कितना बचा 20 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 6 0 60 हो गया, तो 7 8 56, 7 8 56। अब कितना बचा दोस्तों 4 बचा। ठीक दोस्तों, क्या कर लेंगे 28 सही 4 बटा के 7। ठीक दोस्तों, ये लिख लेंगे हम 28 सही 4 बटा के 7%, ये हमारा क्या जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसको और साल बता देता हूँ इस तरह से 200 बटा भागे 7, तो 7 दूना के 14, कितना बचा दोस्तों 10, 7 8 56, यही है दोस्तों, इसे लिख लेंगे 28 से ही 4 बटा के 7%। ठीक दोस्तों, हाँ सर, ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों छठा क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों बोला है यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, ठीक। इसे मनोज का वेतन दोस्तों सुभाष के वेतन से 40% क्या है, कम है। तो मान लीजिए सुभाष जो है कि सुभाष का वेतन वो कहीं काम कर रहा है, ठीक दोस्तों। सुभाष जो है कि दोस्तों मनोज कहीं काम कर रहा है और सुभाष भी काम कर रहा है, ठीक। सुभाष जो है कि पा रहा है 100 रुपया पा रहा है, तो मनोज क्या है उससे 40% कम पा रहा है, यानी कि यह 60 रुपया जो है पा रहा है, ठीक दोस्तों। 40 कम होता है तो ये दोस्तों निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं दोस्तों मनोज यम रेशियो यस, ठीक दोस्तों। यानी यम से मनोज हो गया, यस से सुभाष हो गया, ठीक दोस्तों। अब बोला है कि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% क्या कम है। तो सुभाष का वेतन लेते हैं, मनोज के वेतन गोली मारते हैं इसमें, ठीक। सुभाष का वेतन, इसका वेतन हो गया 100, ठीक दोस्तों। तो मनोज का वेतन इससे 40 क्या है, कम है। कितना जाएगा दोस्तों, 100 में से 40 कम करेंगे कितना जाएगा दोस्तों, 60। एक जीरो पेंसिल, 2 3 6 2 5 10, 3:5 आ गया दोस्तों, ठीक। दोस्तों बोला है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बोला है सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए दोस्तों, ये दोस्तों 5, तो देखिए दोस्तों कितना अधिक सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से, तो 2 अधिक है, ठीक। तो निकाल लेंगे। तो बोला है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 2/के, ठीक दोस्तों। सुभाष का वेतन, ठीक, मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सुभाष का वेतन पूछ रहा है 2 अधिक है, ठीक। अब किससे अधिक है, मनोज के वेतन से अधिक है। मनोज का वेतन कितना है, तो वेतन का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 गुणे 100, ठीक दोस्तों, क्या जाएगा 200/3। इसको कट कर देंगे दोस्तों, 3 छक्का 18, कितना बचा, 2 बचा 20 हो गया, 3 छक्का 18, फिर 2 बचा 2/3, क्या जाएगा 66 सही 2/3 प्रतिशत, यही आंसर है, ठीक दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।